सभी मित्रों का स्वागत है। साधक जी से मैं फिर से एक नए प्रश्न के साथ जुड़ रही हूँ, परंतु उससे पहले मैं इन्हें धन्यवाद कहना चाहती हूँ, क्योंकि यह हमेशा हमारे प्रश्नों के उत्तर देने को तैयार रहते हैं और हमारे उत्तर के माध्यम से यह हमें नई नई बातें बताते हैं, जिससे हमें सोचने के लिए नई नई दिशाएं मिलती है। आज मेरा इनसे प्रश्न यह है कि आप एलोपैथिक औषधि के विरुद्ध क्यों हैं? एलोपैथिक औषधि ही अभी संसार में सबसे ज़्यादा उपयोग किया जा रहा है। लाखों करोड़ों लोग इसी दवाई पर डिपेंड है। आज कल संसार में फैले कोई भी बीमारी हो, कोरोना हो, ब्लैक फंगस हो या वाइट फंगस बीमारी हो, लोग हॉस्पिटल डॉक्टर के माध्यम से एलोपैथिक औषधि का ही उपयोग कर रहे हैं। और कोई भी बीमारी आए, एलोपैथिक उसका तोड़ निकाल ही लेती है। और बाकी सब जो है वो तो अभी तक प्रयत्न में ही लगे हैं। तो ज़्यादा मात्रा में देखा जाए, लोग अभी एलोपैथिक औषधि को ही उपयोग कर रहे हैं, उसी का ही सेवन कर रहे हैं और मार्केट में भी सबसे ज़्यादा इसी दवाई का ही उपयोग किया जाता है। तो फिर आप इसके विरुद्ध क्यों हैं? प्रश्न का स्वागत है। पूछा गया है कि साधक एलोपैथी के इतना विरुद्ध क्यों है। अभी कल तक जीवन बचाने के लिए एलोपैथी के सिवा दूसरी पद्धति कुछ समझ में ही नहीं आती थी। डॉक्टर के सिवा बाकी सब तो नीम हकीम खतराए जान लगते थे। अब किसी संयोग से, भले ही कोरोना का संयोग हो, अगर एलो आयुर्वेदिक वगैरह और भारत की इंडी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां खड़ी हुई हैं और वो ज़्यादा सफल हो रही हैं, तो इससे एलोपैथी का महत्व कम कैसे हो जाता है और एलोपैथी के बिना काम चलेगा क्या? ऐसा प्रश्न पूछा गया है। मैं स्वागत करता हूँ। देखिए, मैं एलोपैथी का विरोध करता हूँ, खाली चिकित्सा पद्धति तक सीमित नहीं है मेरा विरोध। एलोपैथी हमारे जीवन के जीने के ढंग में घुस गई है। हमारे जीने का ढंग पूरा एलोपैथी हो गया है। बहुत सामान्य, बहुत बच्चे जैसा मैं कह रहा हूँ कि भैया, बाकी दूसरी जितनी पैथियां हैं, 26 पैथियों का भारतवर्ष में चलन है, वो सारी की सारी पैथियां जो है वो रोग के मूल कारण को पकड़कर उस कारण को हटाती है। एलोपैथी जो है रोग के मूल कारण तक जाने जितना धैर्य ही नहीं रखता। वो उसके सिम्टम को देख करके उसके सिम्टम को पहले दबा देता है। जैसे शरीर में बुखार आया, पैरासीटामोल खाओ, बुखार गायब। जबकि बुखार आया है ये सूचना बनकर कि शरीर में कहीं न कोई, कहीं विदेशी या अनजाना वायरल घुसा है, उसको जांचो, समझो। दिनचर्या में, खान पान में, सोच विचार में कहीं न कहीं कोई गड़बड़ हुई है। उस गड़बड़ को सुधारो ताकि बुखार ठीक हो जाए। चाहे प्राकृतिक देख लें, चाहे आयुर्वेद समझ लें, चाहे होम्योपैथ समझ लें, चाहे यूनानी समझ लें। और ये जितनी वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियां वर्तमान में भारत सरकार ने स्वीकार की है और आयुष मंत्रालय बनाया है, वो सारी की सारी चिकित्सा पद्धतियां रोगी का पहले निदान करती है, रोग का निदान करती है। और उसके ये निदान जो है उसकी मानसिक स्थिति तक जाता है कि रोगी किस सोच का है। जिस सोच का है वैसा ही खाएगा पिएगा और वैसे ही लक्षण इस रोग में आएंगे। तो इलाज देने के साथ साथ पथ्य देते हैं कि भैया ये मत खाओ, ये खाओ, अपनी दिनचर्या को ऐसे बदलो, अच्छे आदमी के साथ बैठो, ये संगत छोड़ो, छोड़नी पड़ेगी। ये सारी ही वैकल्पिक चिकित्सा पद्धतियों के साथ है, सिवाय एलोपैथी के। एलोपैथी का डॉक्टर कहता है कुछ भी खाओ, सब कुछ खाओ, दवा दे देगा। और उस दवा से ठीक न हुआ तो डॉक्टर फिर पलट कर उसी एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएगा, मरीज, डॉक्टर दवा बदल देगा।
और दवा डॉक्टर आजकल वो देते हैं जिसमें उसको सर्वाधिक कमीशन मिलता है। नई नई कंपनियां नई नई दवाएं निकालती रहती है, सैंपल फ्री देती रहती हैं, और उसके कमीशन स्वरूप उस डॉक्टर को कि भाई आपका प्रेस्क्रिप्शन जिस दुकान पर जाएगा उस दुकान वाला को आपका नाम लिखना एसेंशियल कर दिया, व्यवस्था बन गई। तो दुकानदार उस डॉक्टर का रेफरेंस में नाम लिख लेता है। जिस प्रेस्क्रिप्शन पर डॉक्टर का नाम नहीं होता, वो दवाई डॉक्टर देने से पहले कहता है डॉक्टर का नाम बताइए किसने लिखा है प्रेस्क्रिप्शन। ये उसके लिए कानूनी बाध्यता भी है। अब कानून और शामिल हो गया, लो जी, और इस प्रकार से पूरा एक शोषण का चक्र बन गया। कमीशन के आधार पर पूरा एलोपैथी तंत्र चलता है, मानव को लूटता है। उसके रोगी के बीमारी ठीक होने से संबंध कम होता जाता है, डॉक्टर का बैंक बैलेंस बढ़ने से संबंध ज़्यादा बन जाता है। तो रोगी को अनावश्यक रूप से ये जो एंटीवायरस जो दवाइयाँ होती है, क्या बोलते हैं उसको, एंटीवायरस दवाइयाँ वो देते रहते हैं, बिना मतलब देते रहते हैं, उसके भीतर के इम्यून सिस्टम को कमज़ोर करते हैं। इम्यून सिस्टम जो पहले से कमज़ोर है गलत खा पी करके, गलत खाना पीना, मतलब ये जो शोषण का जो जहर है वो किसानों तक चला गया। किसानों ने अपनी फल सब्जियों को इंजेक्शन देने शुरू कर दिए। वो ड्रग्स जो है, जो फलों को पेड़ पर ही जल्दी पका देते हैं या पेड़ से तोड़ करके और दवाई दे करके, इंजेक्शन दे करके पका देते हैं, मीठा कर देते हैं, वो सारा का सारा जहर मानव के पेट में जाता है, और ये जहर जाकर के रोगी करता है इंसान को और डॉक्टर के पास पहुंचाता है। तो पूरा तंत्र एलोपैथी को सपोर्ट करने वाला, एलोपैथी के द्वारा संचालित, आदमी का जीना मरना एलोपैथीमय हो गया। एलोपैथी के तंत्र में ऐसा जकड़ गए कि हमारे ज़मीन बिगड़ी, हमारे फल और हमारा एक भी खाना नहीं रहा जो प्रदूषित ना हो। ये तो भला हो 2014 के बाद में ऑर्गेनिक खेती के प्रति, ऑर्गेनिक खाने के प्रति सजगता आई है। ये तो भला हो कि कोरोना आया तो आदमी को अपना इम्यून सिस्टम जो है वो ठीक करने के लिए चारों तरफ से प्रेशर बन रहे हैं, और उस प्रेशर के चलते आदमी सजग हो गया है, ऑर्गेनिक खाने लग गया है, और हमारे जो रसोई के मसाले वगैरह सब, जीरा हल्दी दवाई के रूप में आ गए हैं। सब के सब हल्दी जीरा फिटकरी और ये सब दवाई के रूप में आ गए। हमारी गिलोय, हमारा एलोवेरा, ये सब आज कितना पैसा देने लग गए। हमारा गौमूत्र, और किसान को धन्य हो गया। गौमूत्र की बोतल 10-12 रुपए में बिक जाती है। 10-12 रुपये नहीं, 40 रुपये, 50 रुपये, 70 रुपये। 1 लीटर गौमूत्र की बोतल जिसे गोनाइल बनता है 65 रुपये की आती है जी। दूध 40 रुपया और गौमूत्र का गोनाइल बना हुआ 65 रुपया। मैं तो खुश हो गया। तो दूध से ज़्यादा, अरे गाय की दे हुए 5 गव्य, पंचगव्य, वो कीमती हो गए, यज्ञ कीमती हो गया। ये जो भारतीय जीवन पद्धति है जो पूरी स्वास्थ्य को बनाए रखती है, स्वस्थ दवाई से नहीं, बिना दवाई के स्वस्थ रहो। जिसने जो एलोपैथी जीवन पद्धति में गया वो तो बीमार ही रहता है, लगातार डॉक्टरों के हाथ में रहता है। डॉक्टरों के हाथ में एक बार चला गया तो वेंटिलेशन से पहले डॉक्टर छोड़ते नहीं है। और ये अभी दुर्भाग्य से, और अनेक स्वनाम धन्य आयुर्वेद के अच्छे वैद्य भी यही पद्धति अपनाने लग गए हैं। एक बार रोगी आ गया तो उसको वर्षानुवर्ष दवाई देते रहते हैं। ये जांचते ही नहीं कि कितने वर्ष दवाई लेगा रोगी। और मीठा, जैसे डॉक्टर एलोपैथी वाले डॉक्टर मीठा बोलते थे, वैसे आयुर्वेद के डॉक्टरों ने वो कर दिया। मैंने 2 आयुर्वेद डॉक्टरों से मैं ये प्रश्न पूछ करके, मेरे अच्छे मित्र थे, मैं अब उनकी मित्रता से बाहर हो गया हूँ, अब वो मुझे बात करना पसंद नहीं करते। ऐसी स्थितियाँ बन गई है। ये है एलोपैथी जीवन पद्धति जो वायरस बन करके और हमारे भारत के जीवन में घुस गई है। मेरे आयुर्वेद के वैद्यों को भी उनकी भगवत्ता को नष्ट करके, और ऋषि मुनियों के द्वारा जो सारा चल रहा है, ऋषि तुल्य हैं वो पूरी परंपरा के लोग, मैं नाम नहीं लूँगा अभी, समाज में पूजित हैं। ऐसे लोगों ने अपना दवाइयों का व्यापार शुरू किया है, और एक बार डॉक्टर के
प्रभावशाली डॉक्टर, अच्छा व्यक्तित्व का डॉक्टर, मीठा बोल करके वर्षानुवर्ष दवाई देते रहते हैं, रोग ठीक हुआ ही नहीं है जानते नहीं, वो बराबर दवाई देते रहते हैं, दवाई बदलते रहते हैं, दवाई बदलते रहते हैं। ये क्या दुष्चक्र चलाया भैया? तुम्हारी दवाई खाकर वो 2-3 महीने में ठीक होना चाहिए, अभी तक होम्योपैथी, और वो मुझे ठीक करेगी। मैं आज अपने बच्चे को बोलने वाला हूँ कि भाई अभी जो मैं आयुर्वेदिक दवाई ले रहा हूँ उसके बदले में मुझे होम्योपैथी दिलाओ, होम्योपैथी दवाई ज़्यादा काम कर रही है। मैं भूल जाता हूँ। तो मित्रों, ये जो प्रश्न आया कि मैं एलोपैथी के इतना विरुद्ध क्यों हूँ, तो मैं एलोपैथी खाली दवाई तंत्र के तो विरुद्ध हूँ ही, पर बात खाली दवाई तंत्र पर नहीं है, चिकित्सा तंत्र पर नहीं है। उसको तो कोरोना ही तोड़ देगा, मेरे विरोध की जरूरत नहीं है। मुझे कई बार बोलते थे कि तुम कैसे तोड़ोगे। मुझे कई बार पूछा जाता था सवाल कि ये स्कूल के विरुद्ध में, कॉलेज के विरुद्ध में, पूरे शिक्षा तंत्र के विरुद्ध में ज्ञान तो देते हो बाबा जी, पर इसको बंद कैसे करोगे? और मैं हर बार कहता था, अरे भैया मेरी ताकत नहीं है, और मैं बंद करने जितनी मैं सोचता भी नहीं, मैं उस आंदोलन को नहीं चलाता। लेकिन मैं ये जानता हूं कि अपने बोझ से खुद ही बंद हो जाने वाले हैं ये। और ये देखिए, अपने बोझ से दबे हुए ये बंद हो रहे हैं धड़ाधड़, कोरोना के कारण पूरी दुनिया के, और स्कूल, कॉलेज और चिकित्सालय प्रश्न में खड़े हो गए। हमारे काम करने की पद्धति, घर अलग, ऑफिस अलग, और ये भारत की पद्धति नहीं है भैया। भारत की पद्धति घर में ही और काम होगा तो तुम्हारे बच्चे जो हैं वो तुम्हारा काम पकड़ लेंगे। मोची का बेटा मोची बन जाएगा और तेली का बेटा तेली बन जाएगा, तो उसको, उसकी आजीविका जो है वो स्थिर हो गई। आजीविका के लिए उसको कोई कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है, घर में ही उसका उद्योग धंधा शुरू हो गया, सीख लिया उसने, ट्रेंड हो गया वो। और उसके अलावा इतना समय रहता है, वो नई खोज करे ना, नई शोध करे, नया सोचे। आज तो नौकरी, सारी नौकरी के आधार पर सारा चलता है एलोपैथी जीवन पद्धति के कारण से। आदमी को दूसरा कुछ नया सोचने का न समय मिलता है, न उसके दिमाग में आता है। शिक्षा पद्धति नया सोचने से रोकती है, नया सोचने से बुरी तरह रोकती है। जो रिसर्च करते हैं वो रिसर्च भी तोतारटंत कटपेस्ट करके छाप के कर देते हैं, धोखा दे रहे हैं भारत को। भारत की विकास रुक गया। और काय के डॉक्टर बने बैठे हो यार तुम? शोध काय की शोध की? इसका किताब, इसने ये कहा, इसने वो कहा, इसने, और सारा कंपाइल करके रख दिया और डिग्री ले ली। ये चिकित्सा पद्धति किस काम की है? रोबोट बनाने वाली। वैसे ही ये सारा एलोपैथी जीवन पद्धति बन गई है और जीवन के सारे आयामों में घुस गई है। इस जीवन पद्धति से मुक्त होना और प्रश्न खड़े करना, खाली ये प्रश्न नहीं कि मैं दवा क्या लूं, कैसे लूं। प्रश्न ये आना चाहिए कि मैं क्यों लूं दवा। दवा की जरूरत क्या है? मेरा खान पान अच्छा हो, मेरा दिनचर्या अच्छी हो, मेरा व्यवहार अच्छा हो, मेरी सोच अच्छी हो। बीमार पड़ने की व्यवस्था ही नहीं है इस सृष्टि में, आदमी क्यों बीमार पड़ेगा? हाँ, फिर भी अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के बंधन में आकर के किसी योग संयोग से, एक्सीडेंट से हुआ है बीमार, तो इमरजेंसी में वैद्य हैं, चिकित्सा पद्धतियां हैं सैकड़ों। सर्जरी जो है वो, उस पर आयुर्वेद का ठप्पा नहीं है। सर्जरी तो पहले हमारे ऋषियों ने की है। हमारे ऋषियों ने, भारत से एक वैद्य जाकर के कश्मीर के राजा का मस्तिष्क खोल करके, खोपड़ी खोल करके और उसका इलाज करके ठीक करके आता है। ये हमारे इतिहास में पढ़ा है, पढ़ाया नहीं जाता। तो सर्जरी जो है ये कोई, उसका एलोपैथी पर कोई ठप्पा नहीं है। और उसके बाद भी चिकित्सा पद्धति जो है वो भारतीय ढांचे में ढल करके, भारतीय सोच में ढल करके, पैसे को अपनी औकात में रखते हुए, पैसे वाले के पास सारे सद्गुण आ गए। ये है एलोपैथी जीवन जीने के ढंग का तरीका, जिसमें लक्ष्मीवान है तो उसमें कर न सके सोई कर ले, दिल नहीं धड़काता, ये तक के हम आरती में गीत गाने लग गए हैं। यह है एलोपैथी जीवन पद्धति। हम क्या गा रहे हैं? कर न सके सोई कर ले। इसका मतलब हम घोर अनैतिक, समाज विरोधी और उसकी पूजा कर रहे हैं। दिवाली के ऊपर इसकी पूजा कर रहे हैं। शर्म आनी चाहिए, शर्म आनी चाहिए। ये कोई बात है? कर न सके कोई जो सोई कर ले, मन नहीं धड़काता, जय लक्ष्मी माता।
लक्ष्मी माता ऐसा करने को कहेगी? कोई माँ अपने बच्चे को इतना उद्दंड बनाएगी? नहीं बनाएगी। विष्णु की पत्नी है लक्ष्मी, ऐसा नहीं करेगी। हमने बना दिया। ये एलोपैथी जीवन पद्धति का परिणाम है। मैं एलोपैथी जीवन पद्धति के प्रति विरोधी हूं और उसको नष्ट होना ये मानव के मंगल के लिए आवश्यक है। भारत को इस नए ढंग से सोचना और विज्ञान को साथ में लेकर के, विज्ञान की, अरे कोरोना ने जो दिया, कोरोना को दुश्मन कब तक मानते रहोगे? भारत की पद्धति है कि उसका पूरा निदान करो, उसका पूरा सोचो कि आया कैसे। इतना छोटा सा वायरस पूरी दुनिया को लाचार कर देता है, कारण तो खोजो यार। और उसके पीछे पीछे आ गया ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस। अरे हो क्या रहा है? कारण खोजो। कारण अपनी जीवन पद्धति में मिलेगा, आराम से मिलेगा। तो अपने जीने का ढंग बदलोगे, एलोपैथी सिस्टम तो अपने आप चला गया। यही तो चाहिए। यही एलोपैथी सिस्टम नहीं करने देता, सोचने से मना करता है, नई बात कहने से मना करता है, सरकार को खड़ी कर देता है, प्रतिबंध लगा देता है। ये जो बात मैं कोरोना के विरुद्ध, अरे भैया कोरोना को मित्र बनाओ, ऐसा कह रहा हूं मैं। ब्लैक फंगस को, व्हाइट फंगस को मित्र बनाओ, स्वागत करो। मित्र बनाने का अर्थ ये नहीं है कि उसके जैसा बन जाओ और रोग में आ जाओ। मित्र बनाने का अर्थ ये है, अरे भैया मित्र बनाओगे इसका मतलब उसको समझोगे। उसको समझोगे तो इसका सही इलाज समझ में आएगा। बिना समझे टीका निकालते रहो, टीका निकालते रहो। अरे अभी इस फंगस का पूरा स्वरूप ही नहीं आया है। इतनी बार ये नए नए म्यूटेशन में अपना चरित्र प्रकट कर रहा है, नए नए स्ट्रेन आ रहे हैं, डरा रहा है। और ठीक है, बीच काल में भी टीका बना, उपकार कर जाए तो ठीक है, कोई अर्थ नहीं है। शोध चलनी चाहिए, शोध चलनी चाहिए, प्रयोग होते ही रहने चाहिए। हर प्रयोग सफल होगा ये गारंटी नहीं होती है। प्रयोग में सफलता असफलता, सफलता असफलता स्वीकार करता है समाज, कोई बाधा नहीं है। जीने का ढंग तो बदलो यार, सोचने का ढंग तो बदलो, प्रयोग, नए प्रयोग करने के लिए तैयार तो हो। आज ब्लैक फंगस आने से पहले पहले मेरे पास, क्योंकि मैं शोध में लगा हूं ब्लैक फंगस की, तो मेरे पास ब्लैक फंगस के उपाय, घरेलू नुस्खे और समझ में आने वाले, और कई लोग करना शुरू कर दिए हैं कि भाई ब्लैक फंगस, व्हाइट फंगस कुछ नहीं आएगा, इसका रोज मंजन बना लो और फिटकरी, हल्दी और सेंधा नमक मिला करके 5 ग्राम, 10 ग्राम, 20 ग्राम, सीधा रेशियो पड़ा है। और मैं इसका प्रचार नहीं कर रहा हूं मित्रों, मैं ये सूचना दे रहा हूं कि हमारे घरेलू नुस्खे, जो नानी दादी के नुस्खे थे, उन पर प्रयोग शुरू हो गया। हर्ज क्या है जी? एलोपैथी दवाई खा करके और तुम बदलते नहीं हो कि भाई ये दवा काम नहीं की, इसको भी बदल लेना, करो तो सही, इसमें कोई नुकसान भी नहीं है। एलोपैथी दवा तो पैसे देकर खाते हो, उस तंत्र को मजबूत करते हो, और फिर एलोपैथी दवा ज्यादा खाने के कारण से ये ब्लैक फंगस आया है। सारे डॉक्टर वैज्ञानिक कह रहे हैं ना मीडिया पर कि भाई स्टेरॉइड ज्यादा ले लिया, दवाएं ज्यादा ले ली, एंटीबायोटिक्स ज्यादा खा लिया, खाए चले जा रहे हैं, तो वो जो इम्यूनिटी सिस्टम और वीक हुआ। अरे एक तरफ तो हम ऑर्गेनिक पैदा करके अपना इम्यूनिटी सिस्टम बना रहे हैं, दूसरा ये कोरोना की दवाई देने वाले एलोपैथी तंत्र की दवाइयाँ वो इनवाइट कर रही है ब्लैक फंगस को, और कोई जिम्मेदारी तक लेने को तैयार नहीं है। बेशर्म डॉक्टर एलोपैथी के सारे, अरे करो ना मुझ पर मुकदमा, तुम अपनी लूट लगाने के लिए, और तुम चाहते हो कि ये नए नए वायरस आते रहें और तुम्हारी दुकानदारी चलती रहे। समझ में नहीं आता क्या? अरे भारत को जागने दो, भारत के नए प्रयोग चलने दो, उनको देखो, जांचो, तुम भी जांचो, और तुम अपने इस खाली अपनी जेब भरने से बाज आओ यार, नहीं तो तुमको ही भुगतना पड़ेगा, तुमको ही सेवा करनी पड़ेगी, क्योंकि शपथ ली है जैसे तैसे करके। और अंततः भारत का मन है यार तुम्हारा, जाओगे कहाँ? इस मन से दूर कहाँ भागोगे? तुम्हारे मन में भी करुणा जागती है और तुम्हारे मन में भी अच्छाई भरी पड़ी है, वो अच्छाई तुमको संभाल ले। डॉक्टरों, अध्यापकों, महाशयों, क्या लगा रखा है तुमने? अपनी मोल बाजार में लगा करके बिकने लगे। भगवान थे तुम, गुरुर ब्रह्मा, गुरुर विष्णु, गुरुर देवो महेश्वर कह करके भारत ने तुम्हारी पूजा की है, और तुम बिक गए बाजार में। तुम अपना
अपना वेतन बढ़ाने के लिए हड़ताल करते हो, शर्म नहीं आती? मुफ्त थी चिकित्सा भारत में, मुफ्त थी शिक्षा भारत में, क्या दुर्वस्था कर दी। अब भारतीय जीवन पद्धति के, भारतीय सांस्कृतिक मूल्यों के नए नए वो निकल रहे हैं, आयाम नए खुल रहे हैं, तब तुमको मिर्ची लग रही है। तुमको समझ में नहीं आता कि चारों तरफ इतनी तेजी से और भारतीय पद्धतियां विकसित हो रही है, उनके बारे में मीडिया चुप रहता है। सारी की सारी चर्चा एलोपैथी डॉक्टरों को बुला कर करते हो, और योग और वो सब, अरे वो सब जल्दी छाने चाहिए, वो रोक लेता है, आदमी को स्वस्थ रखता है। मित्रों, हाँ, मैं एलोपैथी जीवन पद्धति के विरुद्ध हूं, लेकिन मैं इसको मिटाने के लिए मुझे प्रयत्न करने की आवश्यकता नहीं है। अपने बोझ से स्वयं ही टूटने वाले हैं। रावण अपने अहंकार से स्वयं मरा, कंस और दुर्योधन अपने अहंकार से स्वयं मरे। इसमें कृष्ण का, राम का कोई दोष नहीं है। इसके लिए युद्ध न होते तो भी इनको मरना पड़ता। ये ठीक है कि इतिहास गवाह है कि हर युग का महाभारत होता है। आज भी मेरे जैसे अनेक साधक अपना अपना महाभारत लड़ ही रहे हैं। हम सब अपना कर्तव्य पूरा कर रहे हैं, लेकिन जिसका जो काम है वो कर रहे हैं। जिनको लड़ना है मैदान में वो लड़ रहे हैं। हमारा काम ये चिंतन पूर्वक और नए नए विचारों को पुष्ट करना, हम अपनी जिम्मेदारी से कर रहे हैं। हर प्रश्न का उत्तर देने के लिए तैयार है। मुझसे जो प्रश्न पूछा गया मैं उसका स्वागत करता हूँ। इसमें से भी और प्रश्न निकलते हों तो प्रश्न पूछने वालों का स्वागत है मित्रों। ओ